Hello student, good morning all of you. Welcome back to Sames Model School. आज हम रीड करेंगे क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन, जिसका नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने कल रीड किया था। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। लेसन का नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। इसकी आपने हिस्टोरिकल रीड की कि पैट्रिक्स एक बॉय है जो कभी भी होमवर्क नहीं करता और उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलना उसको अच्छा लगता है। उसके टीचर कहते हैं या तो आप होमवर्क क्या अपना होमवर्क किए हो, और यदि नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यह ट्रू है, सही है। समटाइम कभी कभी ही डिड फील लाइक, वह कभी कभी अपने आप को बेवकूफ या मतलब बहुत ही कमजोर असहाय महसूस करता है, लेकिन वह क्या कर सकता है क्योंकि उसको होमवर्क से क्या है, घृणा है, यानी वो हेट करता है होमवर्क से। देन वन डे, एक दिन जो है वो क्या करता है, हिज कैट, अपने कैट को, उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो कैट है वो किसी एक डॉल के साथ प्लेइंग कर रही है, बट वो जब देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और देखता है कि वो डॉल नहीं है बल्कि एक छोटा सा एल्फ है। एल्फ मीन्स होता है बौना या टीनिस्ट साइज। एल्फ मीन्स क्या हो गया, बौना या टीनिस्ट साइज का मैन जो है उसको क्या बोलते हैं, एल्फ, यानी कि बौना। वो बौना है जो क्या करता है, एक ऊनी कपड़े की शर्ट पहने रहता है, ऊन टाइप की, और जो है ओल्डेस्ट फैशन और पुराने जमाने का उसका फैशन रहता है, यानी कि पहनावा उसका रहता है, और एक ऊंची सी टोपी लगाए रहता है। और वो क्या कहता है कि मुझे जो है, वो जो बौना होता है वो कहता है कि मुझे इस कैट से क्या करिए, बचाइए, सेव करिए, आई विल ग्रांट टू, और वो वादा करता है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरा करूंगा। पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव हाउ टू, लेकिन पैट्रिक्स को ये चीजें बिलीव नहीं होती हैं, और लेकिन उसके पास बिलीव करने के अलावा, क्योंकि वो कहता है कि आपकी सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन मेरे पास है, इसका आंसर मेरे पास है। सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माय होमवर्क, ऑल माय होमवर्क, अगर तुम मेरा सारा पूरा होमवर्क कर दोगे, जो कि ये सेमेस्टर के अंत तक, जो कि ये सेमेस्टर कितने दिन का, 35 डेज का है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कि तुम्हारे लिए एक सफिशिएंट यानी कि इन पर्याप्त मात्रा में जॉब है, यानी कि काम है, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, इससे आजाद कर दूंगा। अब वो मैन, द लिटिल मैन, वो जो छोटा आदमी बौना रहता है, अल्फ रहता है, उसके फेस में जो है झुर्रियां छा जाती हैं। वो ऐसी झुर्रियां होती हैं जैसे एक कपड़ा पोंछने वाला जो बर्तन होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी रिंकल टाइप पे। तो उस टाइप पे उसका क्या हो जाता है, उसका फेस पूरा हो जाता है। वह अपने दोनों मुट्ठियों, वो पहले क्या करता है, अपने हाथ को अपने लेग पर यानी पैर पर फेरता है, और अपने दोनों मुट्ठियों को, यानी डबल इज द फिट्स, दोनों अपनी मुट्ठियों को, और गुस्से में क्या करता है, चिल्लाता है। इस क्राउड में क्या होता है, चिल्लाता है, और अपने लिप्स को यानी कि होठों को क्या करता है, बाहर निकालता है, यानी पर्स मीन्स होता है निकालना। जो आप पर्स देखते हैं, जो आप लोग अपने पैंट पे रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पर्स। पर्स मीन्स होता है बाहर निकालना, अपने होठों को बाहर निकालता है और कहता है, अरे आई ट्रस्ट, क्या मैं इतना बेकार हूं, क्या मैं इतना अभिशापित हूं कि मैं ये वर्क नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। ये आप लोगों ने यहां तक कल रीड किया, और इसके आगे हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। एंड टू हिज वर्ड, और ये शब्द क्या है, बिल्कुल सही है, यानी टू मीन्स क्या होता है, सत्य, सत्य है। दैट लिटिल एल्फ, यानी कि जो वो बौना होता है, लिटिल एल्फ मतलब
छोटे कद का जो बौना होता है बिगिन टू डू प्रैक्टिस होमवर्क, प्रैक्टिस का जो है होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट मीन्स होता है सिवाय या इसके अलावा। देयर वाज नो इलिट, वो करता है लेकिन वो क्या कर देता है, एक गलती कर देता है। गिलिट मीन्स होता है गलती करना, ग्लिच मीन्स होता है गलती करना, ग्लिच GLITCH ग्लिच, आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे अपने। और एक्सेप्ट मीन्स इसके सिवाय, यानी कि होमवर्क करता है लेकिन एक क्या करता है इसके सिवाय, वो पूरा कंप्लीट कर देता होमवर्क लेकिन उसके सिवाय सिर्फ एक ही उसकी क्या हो जाती है, गलती कर देता था। देयर वाज वन ग्लिच, यानी कि एक गलती हो गई। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, वह हमेशा नहीं जानता था व्हाट डू यू एंड द नीडेड हेल्प, वह नहीं जानता था इसलिए वो क्या चाहता था, मदद चाहता था। हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, उसने कहा मेरी मदद करो और मेरी मदद करो। ही हैड से उसने कहा एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प, और उसने कहा पैट्रिक से कहा कि मेरी आप हेल्प करिए इन व्हाट एवर वे, और इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, आप मेरी हेल्प करिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता दिस वर्ड, इस शब्द के बारे में। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं यह शब्द के बारे में नहीं जानता। द एल्फ स्क्वैड मींस होता है चीखना या चिल्लाना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। द एल्फ SQUEAKED स्क्वैड मींस होता है चीखना या चिल्लाना। वाइल रीडिंग, यानी कि रीड करने के दौरान उसने तेजी से यानी चिल्लाया। द पैट्रिक्स होमवर्क, यानी जब वो पैट्रिक्स का होमवर्क कर रहा था, रीड कर रहा था, तो तेजी से चिल्लाया गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे क्या चाहिए, एक डिक्शनरी चाहिए। गेट मी ए डिक्शनरी, एक डिक्शनरी मुझे चाहिए, यानी शब्दकोश। डिक्शनरी मींस क्या होता है, शब्दकोश, जिसमें जो वर्ड मीनिंग जैसे किसी को पता नहीं होती है तो अगर आपके पास डिक्शनरी है तो आप देख सकते हैं उसे। नो व्हाट इवन द बेटर, और इससे अच्छा नहीं हो सकता। लुक मी द वर्ड, मैं इस वर्ड को देखूं, एंड साउंड, और ये कैसे वॉइस करता है, ये साउंड कैसे मतलब रीड करते हैं। इट आउट बाय द ईच लेटर, और प्रत्येक शब्द को। साउंड इज आउट ऑफ द ईच लेटर व्हेन इट केम टू मैथ, जब जो है मैथ का नंबर आया। केम टू मैथ, मैथ का नंबर आया या मैथ आई, गणित, तो पैट्रिक्स वाज आउट ऑफ लक, तो उस समय पैट्रिक्स का जो है भाग यानी अभागा टाइप पे, या उसका भाग्य साथ नहीं दिया, नहीं था, उसका भाग नहीं था उस समय। व्हाट आर द टाइम्स टेबल, यानी कि क्या टाइम टेबल है। व्हाट्स आर द टाइम टेबल, यानी क्या टाइम टेबल है। द एल्फ सिक्ड मीन्स होता है फिर से चिल्लाना। व्हाट आर द टाइम टेबल, द एल्फ सिक्ड, यानी कि जो छोटा बौना है वो फिर से क्या करता है, चिल्लाता है। बी एल्फ्स नेवर नीड दैट, मुझे इन सारी चीजों को कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। वो जो बौना है यहाँ पर ELEVES, इसको भी आप नोट कर लीजिए। एल्फ मीन्स होता है बौना, यानी कि छोटे कद का जो बौना होता है। बी एल्फ, हमें जो है, जो हम बौने हैं, वो नेवर नीड दैट, इन सब चीजों की हमको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। किससे कहता है, पैट्रिक से। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और ना हमको एडिशन की जरूरत पड़ी और ना सब्ट्रैक्शन की, एंड द डिवीजन, और ना हमको भाग देने की जरूरत पड़ी। एंड द फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे, भिन्न, ठीक है ना। भिन्न यानी जो अंश और हर के रूप में राइट की जाती है। Here sit down, वो कहता है कि यहाँ पर आप बैठ जाइए, यानी कि beside me, यानी मेरे बगल में आप बैठ जाइए। You simply must guide me, और आप मेरी क्या करिए, सिंपल तरीके से मदद करिए। else now nothing of the human history, मैं आदमी के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो बौना कहता है, वो कहता है मैं आदमी के इतिहास के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता।
टू देम इट इज मिस्ट्री, यह मेरे लिए क्या है, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, MYSTERY, क्या है स्पेलिंग इसकी, MYSTERY। मिस्ट्री मीन्स होता है यानी रहस्य, मैं इन रहस्यों को नहीं जानता। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए वो छोटा बौना, ऑलरेडी ए साउटर, वो क्या किया, फिर से उसने क्या किया, चिल्लाया। ऑलरेडी पहले से वो गुस्सा था, गुस्से में चिल्लाया। जस्ट गॉट ए लाउडर, और तेजी से। गो द लाइब्रेरी, और तेजी से चिल्लाते हुए चीखते हुए कहां पर जाता है वो, लाइब्रेरी पर जाता है। लाइब्रेरी आप लोग जानते हो, लाइब्रेरी जहां पर पुस्तकें रखी होती हैं यानी पुस्तकालय। इस की वर्ड मीनिंग भी आप लोग अगर चाहें तो राइट कर सकते हैं, LIBRARY, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है, पुस्तकालय। और LOUDER, लाउडर, लाउडर मीन्स होता है तेजी से, ठीक है ना। साउटर मीन्स होता है चिल्लाना। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, यानी अधिक से अधिक बुकों की मुझे जरूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी, और तुम मेरी मदद कर सकते हो। रीड देम टू, और तुम भी इसको क्या करो, रीड करो, ठीक है ना। वो कहता है कि आप मेरी मदद कर सकते हो और आप भी इसको क्या करो, रीड करो। रीड देम टू, ठीक है ना, मी रीड देम टू, और मुझे इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट मीन्स होता है वास्तविकता। फैक्ट मीन्स क्या होता है, वास्तविकता या तथ्य भी कह सकते हैं। ऐसे मैटर, मैटर मीन्स होता है जो भी मामला होता है, ऐसे मैटर एक मामले में, ये इसका फैक्ट है, वास्तविकता है या तथ्य है। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, इन एवरी वे यानी कि किसी भी कीमत पर। द लिटिल एल्फ वाज ए नैग, और नैग भी आप लोग राइट कीजिए। नैग मीन्स होता है झूठा इल्जाम। नैग मीन्स क्या होता है, झूठा इल्जाम। लिटिल एल्फ वाज ए नैग, उसके ऊपर एक प्रकार का झूठा इल्जाम था। पैट्रिक्स वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग। पैट्रिक्स वाज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक्स क्या कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, ठीक है ना। देन एवर एंड वाज इट, इसको करने के लिए, अपना जो होमवर्क है उसको करने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। ए ड्रैग, और उसने काफी दिनों तक क्या किया, इसको खींचा। ड्रैग मींस क्या होता है, खींचना। इट ए ड्रैग, उसने इसको खींचा। इट वाज द स्टेइंग ऑफ द नाइट, और वह रात में जग कर। स्टेइंग मींस होता है रात में, स्टेइंग ऑफ नाइट मतलब रात में जग कर उसने ये काम किया, ठीक है ना। हैड नेवर फेल्ड टू वेरी, वेरी मीन्स होता है, वेरी मीन्स होता है थकना या थका हुआ। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, VEARY, हैड नेवर फेल्ट टू वेरी, यानी कि वो कभी भी अपने आप को थका महसूस नहीं किया। और वेरी को हम इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं क्या, टायर्ड, यानी वह अपने आप को कभी भी थका महसूस नहीं किया। वाज गोइंग टू स्कूल, और वो क्या गया, स्कूल को गया, ठीक है ना। वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आईज पब्ड, पब्ड मींस होता है सूजी हुई, यानी पॉपकॉर्न तो आप लोगों ने खाया होगा पॉपकॉर्न के बारे में, यानी कि जो फूला हुआ रहता है या सूजा हुआ, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न का ही वर्ड है, क्या है, पब्ड। पब्ड मींस होता है सूझा हुआ या उभरा हुआ, ठीक है ना। एंड ब्लेरी, यानी कि उसकी आंखें कैसी थी, सूजी हुई थी, कैसी थी, सूजी हुई थी, और उसको सही तरीके से उन आंखों में मतलब ब्लेरी मींस क्या होता है, स्पष्ट दिखाई न देना, और उसकी आंखें कैसी थी, मतलब सही तरीके से नहीं थी। फाइनली लास्ट में द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एट द एल्फ वाज फ्री, और वह लास्ट में यानी कि स्कूल गया फाइनली। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और उस दिन जो बौना था उसको क्या कर देना था, उसको फ्री कर देना था। एज फॉर होमवर्क, यानी कि होमवर्क से उस दिन से वो फ्री हो जाता। देयर वाज नो मोर, अब वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। सो ही क्विकली एंड द स्लेली शिफ्ट, इसलिए वह जल्दी ही या मक्कारी से या धोखे से, ठीक है ना। ये स्लीली मीन्स क्या होता है, मक्कारी से या धोखे से। इस वर्ड मीनिंग को भी आप लोग
नोट कर लीजिए, SLYLY। फिर से नोट करिए आप लोग, SLYLY। स्लाइली मीन्स होता है धोखे से, और शिफ्ट मीन्स क्या होता है, यानी कि भेजना, आउट ऑफ द बैक डोर। और वो क्या किया, मक्कारी से या धोखे से बैक डोर से क्या हो गया, निकल गया। यानी कि बौना अब ये चाहता था कि मुझे इससे ज्यादा इसका होमवर्क ना करना पड़े, और वो धोखे से मक्कारी से वो पीछे वाले गेट से निकल गया। पैट्रिक्स गॉट हिज एज हिज द क्लासमेट। पैट्रिक्स के जो मित्र थे उन्होंने ये पाया, हिज द क्लासमेट, उनके जो क्लासमेट थे, वेयर अमेज्ड। अमेजिंग मीन्स क्या होता है, अब यानी कि उनको क्या हुआ, विश्वास नहीं हो पा रहा था। अमेज्ड की भी आप लोग अगर चाहें तो वर्ड मीनिंग नोट कर सकते हैं, यानी हैरान होना। क्या करना, हैरान। इमेजिन का ही वर्ड है, यानी कि सेकंड फॉर्म है AMAZED। इमेज मीन्स होता है हैरान हो जाना। यानी जो पैट्रिक्स के जो फ्रेंड थे वो क्या हुए, हैरान हो गए। और हिज टीचर स्माइल्ड, और उसके टीचर ने स्माइल यानी हंसते हुए, एंड वेयर फुल ऑफ द प्राइज। प्रीज, ठीक है ना, सॉरी इसको क्या रीड करेंगे, प्रीज। प्रीज मीन्स होता है खुश होना, यानी उसको प्रसन्न होना। यानी उसके जो है टीचर क्या हुए, स्माइल किए, खुश हुए, और फुल ऑफ प्राइज, प्रीज, और खूब पसंद हुए, यानी कि खुशी हुए। एंड हिज द पेरेंट्स, और उसके जो माता पिता हैं, दे वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित रह गए, दैट हैड हैपेंड, ये क्या हुआ, टू पैट्रिक्स, यानी पैट्रिक्स के साथ ये क्या हुआ, ही वाज नाउ द मॉडल किड। ही वाज, वह जो है अब बच्चों का एक मॉडल है, यानी कि वो एक अपने आप को बच्चों में सबसे अच्छा पेश किया है, यानी कि वो बच्चों के रूप में अब वो एक मॉडल है। क्लीन हिज रूम, उसने क्या किया, अपने रूम को क्या किया, साफ किया। डिड हिज चोर्स, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, CHORES। चोर्स मीन्स होता है घर का काम। चोर्स मीन्स क्या होता है, घर का काम। क्लीन हिज रूम, उसने अपने रूम को साफ किया। डिड ही चोर्स, यानी कि अपने घर का काम किया, घर की साफ सफाई पूरा किया। वाज चीयरफुल, और वो बहुत खुश था। चीयर मीन्स होता है, चीयरफुल मीन्स होता है खुश होना, जैसे हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, प्रीज मीन्स क्या होता है, खुश, ठीक है ना। इसी तरह चीयरफुल मीन्स क्या होता है, खुश। स्प्लेंडर मीन्स क्या होता है, खुश। नेवर राइट लाइक ही हैड टू डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसने अपने आप को एक नए तरीके से, एटीट्यूड मीन्स क्या होता है, एटीट्यूड मीन्स होता है रवैया, ठीक है ना, यानी कि उसका एक अलग बदलाव, यानी एक उसका अलग तरीके से रवैया हो गया। यू सी, तुम देखते हो, ठीक है ना, देखते हो, यू सी यानी कि तुम देखते हो। इन द एंड, लास्ट में, पैट्रिक्स स्टिल थॉट ही मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, यानी कि मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, यानी कि पहले उसने क्या किया, पैट्रिक्स का पूरा जितना होमवर्क उस छोटे आदमी ने किया। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक जो है सीक्रेट मीन्स क्या होता है, सीक्रेट मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो पर्सनली कोई चीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट बोलते हैं। तो वो कहता कि मैं एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में। इट वाज नॉट द एल्फ, यानी कि वह बौना नहीं था, ठीक है ना, जिसने होमवर्क किया वो बौना नहीं था। पैट्रिक्स हैड डन इटसेल्फ, पैट्रिक्स ने अपना होमवर्क जो है क्या किया, स्वयं किया। इस तरह से यह लेसन पूरा फिनिश होता है, और आई होप यू कि आप लोगों को पूरा लेसन बहुत अच्छी तरह से
समझ में आ गया होगा। और इसके बाद नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।